जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भाई दूज का पर्व होता है बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके यह प्रार्थना करती हैं कि उनकी आयु लंबी हो, उन्हें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और खुशहाल जीवन हो। उनका सुख समृद्धि सदैव उन्हें प्राप्त होती रहे और बहन और भाई के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे। और भाई दूज का यह पावन पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि यम की जो बहन थी, जिन्हें कि यमुना कहा जाता है, अपने भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे उनके घर आते ही नहीं हैं। फिर यमराज ने एक बार सोचा कि आज वह अपनी बहन के घर जाएंगे और जिस दिन यमराज यमुना के घर गए वह तिथि थी शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। अब तो यमराज को बहन यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने भाई के मस्तक पर तिलक किया। इसके बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाकर यमराज को भोजन दिया। यमुना के इस आदर सत्कार से और स्वादिष्ट भोजन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि अब तुम अपना मन चाहा वरदान मुझसे मांग सकती हो। यमुना ने भाई को प्रसन्न देखकर वरदान मांगा कि जो भी भाई आज के दिन यानी कि यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसे यम का भय नहीं होगा, यानी कि यमराज उसे भय मुक्त कर देंगे। यमराज प्रसन्न थे, उन्होंने यमुना को यह वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे और यम का पूजन करेंगे, फिर वह अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेगी, तो ऐसे भाई बहनों को यमराज का डर नहीं होगा, यमराज का भय नहीं होगा, यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि यमुना के आज के दिन स्नान करते हैं और भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं और फिर यम की पूजा करते हैं। यमुना के किनारे दीपदान करके यमराज और यमुना से प्रार्थना करते हैं। तो यह दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही श्रेष्ठ। और इस बार यानी कि साल 2024 में द्वितीय तिथि के दिन एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यम द्वितीया कब है, भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। देखिए, साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि में 8:02 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि में 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीय तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और 11:04 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ होगा, जो कि पूरी रात्रि रहेगा। यह दोनों ही योग अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, अत्यंत ही शुभ है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। 11:39 दोपहर से 12:03 तक अमृत काल का समय है। शाम को 8:04 से रात्रि 10:30 तक और विजय मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:50 से दोपहर 2:30 तक रहेगा। अब बात करें भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की, तो आइए हम जानते हैं भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो देखिए, शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:06 से दोपहर 3:01 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, कुल समय 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सके। भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है, मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करनी है, जहाँ पर बैठकर आपको तिलक करना है, अपने भाई को उस स्थान को साफ कर लीजिए, फिर आटे से चौक बना लीजिए। इसके बाद भाई को उसी चौक पर बिठाना होता है। अब यह ध्यान रखिए
कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधें, मुंह मीठा कराएं और इसके बाद से प्रार्थना करें यमराज से, यमुना से, कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे। इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं वो भोजन भाई को जरूर खिलाइए। तो दोस्तों, इस बार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को, दिन होगा रविवार का। आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे तुलसी को दीपक क्यों जलाना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होते हैं, नरक में जाने से हम तुलसी को दीपक जला के बच सकते हैं, उसकी मैंने बहुत अच्छी कहानी उस पर बताई है जो श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। तथा दोस्तों, को किस किस महिलाओं को दीपक नहीं जलाना चाहिए तुलसी को, इसके बारे में भी बहुत विस्तार से मैंने बताया है। कृपया आप लोग जाके मेरे वीडियो को सुने और उससे ज्ञान की प्राप्ति करें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।